पहली खबर अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई, जिस पर राहुल गांधी ने फिर सवाल खड़े किए। मकसद वही पुराना, मोदी सरकार को घेरना और अपनी सियासी दुकान चमकाना। दूसरी खबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो लेटर, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि सरकारी उपलब्धियों का वो गुणगान करें। और तीसरी खबर कांग्रेस का बीजेपी पर लगाया जा रहा वो इल्जाम कि नेहरू के बाद रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी इतिहास के पन्नों से गायब करना चाहती है बीजेपी। लेकिन सबसे पहले बात एक जवान की शहादत पर हो रही सियासत की। लद्दाख के सियाचिन में सेना के अग्निवीर जवान गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए। ये देश में किसी अग्निवीर की पहली शहादत है। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और अग्निवीर योजना को जवानों के लिए अपमान करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर जवानों को ना तो ग्रेच्युटी मिल रही है और ना ही पेंशन। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उन लाभ की सूची को गिना दिया कि जो ड्यूटी के दौरान अग्निवीर के शहीद होने पर मिलती है। वो फैक्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें बीमा की रकम 48 लाख है, अनुग्रह राशि 44 लाख है और शेष कार्य का वेतन जो है वो 13 लाख है, हताहत कोष 8 लाख है और आवा जो विमेन वेलफेयर एसोसिएशन चलता है आदमी का, उसकी भी राशि 30,000 और ऐसे करके पूरा फैक्ट जो है अमित मालवीय ने गिना दिया। तो सबसे पहले बात इसी कंट्रोवर्सी की कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, विजय त्रिवेदी, दो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और साथ ही देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं। हर्ष जी, आप इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्या आप शहादत पर भी इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए केवल इसलिए कि आपको मोदी सरकार को नीचा दिखाना है, आपको अग्निवीर योजना को नीचे दिखाना है, तो इसलिए अब एक शहादत पर भी सियासत होगी? नहीं, मुझे लगता है मीनाक्षी, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। एक सैनिक जब किसी भी वजह से वीर गति को प्राप्त होता है, चाहे वो युद्ध करते हुए या युद्ध की स्थिति में किसी और वजह से, तो उसको ये तो कभी कल्पना नहीं रही होगी कि उसके परिवार को, या जिसको कहते हैं जब कोई सैनिक बनने की कोशिश करता है, कि देश के नेता रकम गिनना शुरू करेंगे, लाभ गिनना शुरू करेंगे, और अगर वो सचमुच उसके लाभ के लिए कोई राजनीति कर रहे होते तो फिर भी ठीक था। ये अपने लाभ के लिए उस सेना के, जिसको कहते हैं ना कि सैनिक के पद का अपमान करना, भारत की रक्षा में जो लोग लगे हैं, और जो मैं तो कभी कभी इसको लेके सोचता हूं कि अगर राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता शुरू से होते तो क्या इस देश में कोई पहले सेना में भर्ती होना भी चाहता? आज ये पेंशन का, ग्रेच्युटी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से वो सैनिकों को लेकर बात करते हैं, जिस तरह से अग्निवीर को लेकर बात करते हैं, इसकी कभी वो चर्चा नहीं करते कि उन्हीं की सरकारों में जो भारत के युद्ध हुए उसके बाद जो सेना की कमेटी बनी और 3 अलग अलग समितियों की रिपोर्ट थी कि हमें अपनी सेना को कैसे जवान रखना है, फिट रखना है, कॉम्बैट पोजीशन के लिए तैयार करना है, और उसकी ये सिफारिशें थी जो लागू नहीं हो पाई। पुराने, जिसको कहते हैं ना कि कुछ नहीं तो अपने कांग्रेस पार्टी में बैठे और वहां के पुराने जो अखबारों के समाचार हैं उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं सेना की बदहाली पर, जो चीन से युद्ध के बाद, पाकिस्तान के युद्ध के बाद, उसको पढ़ लेना चाहिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस तरह की सियासत हो रही है सामने, तो सोचिए आप जरा कि जो लोग अग्निवीर की लाइन में लगे हैं उन सैनिकों के मन पर क्या बीतती होगी। और ये तो पूरी तरह से झूठी खबर होती है जब आप कहते हैं कि सैनिकों को कुछ नहीं मिल रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। किसी भी सरकार में इतना साहस नहीं कि वो देश के सैनिकों का अपमान करे, और वो जो सेना के सर्वोच्च लोग हैं वो भी उसको सम्मान कर रहे हैं। बाकायदा सेना की तरफ से बयान जारी हो चुका है, इसलिए अब कम से कम ये भ्रम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी खबरों पर देवेंद्र, आपको नहीं लगता कि वैसे आपका तो करियर अच्छा खासा लंबा है, अब ज्यादा बेहतर जानेंगे पॉलिटिशियंस को कि ऐसी गलती करने के बाद वो अपॉलॉजी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए? ऐसी कंट्रोवर्सी, आप एक शहादत को लेकर भी मौका ढूंढ रहे हैं कि अग्निवीर योजना के बहाने कैसे सरकार को नीचे दिखाया जाए। और मीनाक्षी, इसमें देखें अब तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति दिखती है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने चलते चलते ये बयान दे दिया हो, बिना सोचे समझे ये बयान दे दिया हो, बल्कि ये उनकी रणनीति दिखती है। और इसी केस में नहीं, आप पहले भी देखें, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ तो वो उस बात को, सर्जिकल स्ट्राइक की वाली बात को किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बताया था, भारतीय फौज ने आगे बताया कि हमने ऐसे ऐसे स्ट्राइक किया है, और उस पर फिर सवाल खड़ा करना और इसमें आपको उसको किन किन शब्दों से उसका इस्तेमाल किया जाना। तो पूरी एक रणनीति आप देखेंगे, उसके पीछे वजह ये है, उनको ऐसा लगता है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि भारत के रक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं और वो उनका एक यूएसपी है, उसमें इन सारे तरीकों के द्वारा सेंध लगाई जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत हैरानी वाली बात होती है। और आप देखें तो किसी शहादत का कोई मूल्य तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस केस में भी तकरीबन एक सहायता राशि आप देते हैं ताकि उस परिवार को सहारा मिले। इसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी सबको, अगर आप जोड़ दे तो उस लिहाज से ये कहना है कि कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत खराब योजना है, वो योजना जैसे कि हर्षवर्धन जी ने बताया कि एक दशकों तक थिंकिंग के बाद उस जगह पे आप पहुंचे हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है, और ऐसा करना ये आपका विकल्प नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। और उस मजबूरी के तहत एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था को लेके इस प्रकार से भ्रम फैलाया जाना निश्चित तौर पे राजनीतिक फायदा तो पता नहीं उनको क्या मिलेगा, लेकिन देश के सैनिकों के लिहाज से देखें तो उनको बहुत पीड़ा होती होगी, और उस हर व्यक्ति को पीड़ा होती होगी जो अपने सैनिकों के मसले पे कम से कम कोई राजनीति नहीं चाहता। और विजय जी, खास तौर पर आप अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन खास तौर पर वो युवा जो अग्निवीर बनने की लाइन में लगे हुए, जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, उनके मोराल पर इसका क्या असर पड़ता होगा, या उनके परिवारों के मोराल पर इसका क्या असर पड़ता होगा कि आप ये देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा अगर शहादत हो गई? नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता ऐसी खबरों से? पार्टी का नुकसान नहीं होता? नहीं, देखिए 2 बातें इसमें हैं। एक तो ये कि अग्निवीर योजना को और सैनिकों को समझने की ज़रूरत है। जो चर्चा हुई कि सरकार ने, आर्मी ने बार बार ये रिपोर्ट दी कि हमें हमारी सेना को जवान रखना है, नौजवान बनाया जाए, क्योंकि एज जो है उसकी बढ़ती जा रही है और वो नुकसान करती है कभी भी जंग की स्थिति में। और उसी का नतीजा था कि ये एक नई स्कीम को लेकर आए गए। लेकिन उसमें सरकार ने ये कहा था कि अग्निवीर योजना में जो लोग शामिल होंगे, जितना मुझे समझ में आया, उन्हें कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझे? कॉम्बैट का मतलब कि जंग में वो शहादत के लिए सामने नहीं होंगे, फ्रंट लाइन पर उन्हें नहीं लाया जाएगा, डायरेक्ट आपको वॉर जोन में भेज वो असिस्ट करने वाली एक तरह की योजना थी अग्निवीर योजना। और उसमें से जो लोग सेलेक्ट होंगे अग्निवीर में से, जब अग्निवीर योजना का जो उनका टाइम पीरियड है, टेन्योर है, जब वो खत्म हो जाएगा, उसमें से जो लोग चाहेंगे या जिनको सेलेक्ट किया जाएगा वो सेना में आएंगे। आप इस पोस्टिंग को लेकर ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इतनी फ्रंट लाइन पर उस अग्निवीर को भेजना था या नहीं था? और इसीलिए सैनिक में और अग्निवीर की जो बेनिफिट्स हैं, जो भी सब चीज़ें, ये आज कहना ठीक लगता है कि नहीं क्या वो शहीद हो रहा है तो इसलिए कि भाई उसको पैसा कितना मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है ना, उसको तो पैसा नहीं मिल रहा जो शहीद हो रहा है, लेकिन उसके परिवार को क्या सहायता मिल रही है, क्या सब कुछ हो रहा है। इसलिए 2 चीज़ों को एक साथ मिक्स करना और ये बार बार राष्ट्रवाद की बात कर देना कि नहीं आप शहीद हो रहे हैं और आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं इसकी बॉटम लाइन जो आप कह रहे हैं हर्षी कि ये तो क्वेश्चन ये है कि आपने फ्रंट लाइन पर क्या भेजना था या नहीं भेजना था? नहीं, मुझे लगता है शायद विजय जी भी ये नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि फ्रंट लाइन पर भेजना था, वो वहाँ कहाँ लड़ने के लिए जा रहा है, ये तैनाती तो जाहिर है कि उसके नियमों के तहत होगी। अग्निवीर बहुत, चूंकि हम उस योजना पर चर्चा नहीं कर रहे, तो बड़ी स्पष्ट सी योजना है कि आप नौजवानों को लेते हैं, 4 साल की ट्रेनिंग देते हैं, 4 साल के बाद उसमें से 25% को आप सेना में भर्ती करते हैं। बड़ा सीधा सा नियम है। और उनमें से जो बचे हुए लोग हैं उनको आप अलग अलग जो फोर्सेज हैं, जो हम जिनको हम CAPF कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, उसमें वो जाएंगे। ये पहले से ही ऐलान हो चुका है। सवाल यहां ये है कि क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है वो तरीका उचित है? क्या इस समय वो जो ग्रेच्युटी पेंशन की बात कर रहे हैं, आप जब अग्निवीर योजना आई थी उसकी लड़ाई लड़िए, आप राजनीतिक तौर पर कहिए कि योजना अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, लेकिन सैनिक को लेकर इस तरह की बात, सेना के मोरल पर सीधा हमला है, ये नहीं करना चाहिए। ये वाली राजनीति किसी भी तरह से ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन बात अगली खबर में भी कुछ इसी तरीके का आरोप है, लेकिन आरोप नाम के इतिहास को खत्म कर देने का या फिर गायब कर देने का है। बात टैगोर की हम कर रहे हैं, जिन्हें लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। एक घमासान मचा है नाम पट्टिका को लेकर। ये पट्टिका विश्व भारती यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, जो आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। इसमें पीएम मोदी का नाम है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम है, लेकिन टैगोर का नाम नहीं है। कांग्रेस ने इसी बात पर आपत्ति जताई है और कहा है कि नेहरू की तरह टैगोर की विरासत को भी मिटाने की कोशिश चल रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस को टैगोर की तुलना नेहरू से ना करने की सलाह दी। दरअसल यूनेस्को ने हाल ही में विश्व भारती को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और इसके बाद ये नई पट्टिकाएं लगाई गईं।
तो पट्टिका आपके सामने है। अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया, या पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश हो, सभी के ट्वीट आप देख रहे होंगे। देवेंद्र, ये तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं, पहले आपने नेहरू का नाम इरेज करने की कोशिश की, अब आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी इरेज करना चाह रहे हैं। पहले तो ये कि ये नाम क्या वाकई में इरेज हो सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, हम उनकी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे नहीं। और लेकिन आप देखें तो टैगोर को लेकर बंगाल में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से पहले बीजेपी वर्सेस टीएमसी होते रहा है, अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये हो रहा है अभी। और टैगोर को लेके और उसको इस रूप में इस तुलना करना समझा जा सकता है कि कितनी विचित्र सी बात है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि टीएमसी की पॉलिटिक्स को भी ये सूट करता था। टैगोर वर्ष को लेकर के बीजेपी ने अपमान किया, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको याद होगा कि किस प्रकार से एक बार जब हंगामा हुआ था और प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे आरोप लगे थे। दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी उस काम को कर रही है और इसमें आप देखें तो ऐसी चीज़ें जब जब सामने आती हैं ऐसा समझ में आता है कि शायद दोनों पक्षों को ये सूट करता है कि इस तरह का विवाद हो, ताकि उस विवाद के सहारे अपने अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि इस विवाद से बीजेपी को फ़ायदा नहीं होता है, बीजेपी को भी ये अवसर मिल जाता है कि वो ये बताए कि किस प्रकार से सिर्फ कुछ ख़ानदान के नाम को ही, ख़ानदान के कुछ व्यक्ति के नाम को ही आगे बढ़ाया गया है और उसको लेके ये पूरी ऐसी सारी साजिशें रची जाती रही हैं। ऐसा बीजेपी इस बात को कहती है। तो इस केस को भी देखें तो आप वैसे ही बहुत सतही नज़र आएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ रविंद्रनाथ टैगोर को लेके ये नाम पट्टिका में किसी का नाम मतलब मैं तो पहले यही पूछ लेती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पट्टिका को देख रहा हूँ, वो बड़ी साधारण सी पट्टिका है जो इस तरह की यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको घोषित किया है और नीचे नाम उसमें लिखा हुआ है जो कहें कि वहाँ के जो वाइस चांसलर है उन्होंने शायद ये उनकी तरफ से एक हुआ होगा। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम हटा दिया गया, ये थोड़ा सा कह पाना थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अतिरेक में चले गए हैं विरोध करते हुए। एक पट्टिका के आधार पर कह देना कि टैगोर जी का नाम कोई हटा देगा, उनकी विरासत कोई खत्म कर देगा, ये मुझे संभव नहीं दिखता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अगला चर्चा का विषय कहानी कुर्सी की में क्या फिलिस्तीन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव? क्या इजराइल से मुस्लिम वोट एकजुट होंगे? क्या फिलिस्तीन के सपोर्ट में 23 के चुनाव में मिलेगा वोट? होगी चर्चा।